जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे नगर कहानी है। इसका हम लोगों ने इसका पूरा सारांश देखा था, समरी। तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इसके टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नगर कहानी के लेखिका कौन है। तो नगर कहानी का लेखिका कौन है आपको बताना है। सुजाता, श्रीनिवास, सावरदय्या, सातकोड़ी होता। जल्दी से कमेंट करो आप लोग। तो इसके लेखक है, लेखिका सुजाता। हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो ये तो सब लोगों को पता होगा, एस रंगराजन उनका वास्तविक नाम था। इनका वास्तविक नाम क्या था, एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नगर कहानी मूल रूप से किस भाषा में रचित है। कन्नड़, तेलुगु, उड़िया या फिर तमिल। तो आप लोगों का जो नगर कहानी है ये तमिल में है। तो इसका मूल भाषा क्या है, तमिल। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, नगर कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है। बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, के ए जमुना या फिर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के ए जमुना है, ये इसके हिंदी अनुवादक थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पपाती को कौन सा रोग था। तो इसको मलेरिया, हैजा, टिटनस या फिर मेनिंजाइटिस रोग था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो। पपाती को रोग था मेनिंजाइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग होता है मेनली मस्तिष्क रोग इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, पपाती की माँ का नाम क्या था। नजम्मा, वलियामाल, रंगम्मा या फिर सीता। तो पपाती की माँ का नाम था, क्या नाम था, वल्ली अमाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पपाती की उम्र लगभग कितनी थी। 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो पपाती की जो उम्र थी वो था 12 वर्ष। 12 वर्ष की वो लड़की थी जिसको मेनिंजाइटिस का रोग था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, बल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर इलाज के लिए किस शहर गई थी। कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई या फिर तंजावुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई। यानी कि बल्ली अमाल गई थी अपनी बेटी को मदुरई शहर लेकर गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, मदुरई शहर को प्राचीन काल में यूनानी लोग क्या कहते थे। मदुरा, मेदोरा, मंतुरा या फिर मदिरा। तो मदुरई शहर को प्राचीन काल में यूनान के जो लोग थे वो कहते थे मेदोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, मोदेरा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप लोग स्क्रीन पे। बड़े डॉक्टर ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। अमेरिका से, जर्मनी से, ब्रिटिश यानी कि लंदन से या फिर रूस से। तो आप लोग इसका आप जल्दी से कमेंट करो। तो बड़े डॉक्टर ने लंदन से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ब्रिटेन से, ब्रिटेन की राजधानी है ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़े डॉक्टर ने पपाती को देखने के बाद क्या निर्देश दिया। इसे तुरंत भर्ती करो, दवा देकर घर भेज दो, कल सुबह आना या फिर दूसरे अस्पताल ले जाओ। तो जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इसे जल्दी से भर्ती कर दो कमरा नंबर 48 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल्ली अमाल किस गांव से शहर आई थी। मुंडीपट्टी, वेंकटपुर, रामपुर, अनंतपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडीपट्टी। ये बल्ली अमाल इस गांव से गई थी मदुरई शहर, जहाँ पे इसका बेटी यानी कि पपाती का इलाज नहीं हो पाया, इसके कारण वो वापस गांव चली आई।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, वल्ली अमाल को पुर्जा लेकर किस कमरे में जाने को कहा गया था? कमरा नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? डर के कारण, बुखार के कारण, नींद के कारण या फिर कमजोरी के कारण? तो पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? इसको मेनिंजाइटिस का रोग था, तो ये बीमार थी तेज बुखार के कारण। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, उसमें तेज बुखार होता है, पूरे बदन में दर्द। क्वेश्चन नंबर 15 है, अस्पताल के कर्मचारियों का वल्ली अमाल के प्रति कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा, सहानुभूतिपूर्ण, मददगार या फिर रूखा और उपेक्षापूर्ण? तो जो अस्पताल के कर्मचारी थे उनका व्यवहार बहुत ही रूखा और उपेक्षापूर्ण था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या पपाती को उस दिन अस्पताल में बेड मिल पाया था? हाँ, तुरंत मिल गया, शाम को मिला, रात को मिला या फिर नहीं मिल पाया? तो उस दिन क्या हुआ था, पपाती को बड़े डॉक्टर ने कहा था कि कमरा नंबर 48 में इसे एडमिट करो, लेकिन वहाँ पे इसको रूम नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़े डॉक्टर को किस बात पर बहुत गुस्सा आया? वल्ली अमाल के रोने पर, अस्पताल की गंदगी पर, पपाती को भर्ती न किए जाने पर या फिर पपाती के बेहोश होने पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पपाती के भर्ती न किए जाने पर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, वल्ली अमाल ने पपाती को ठीक होने के लिए किस भगवान से मन्नत मांगी थी? शिव जी से, दुर्गा माँ से, वैद्य श्रवण जी से या फिर विष्णु जी से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्य श्रवण जी से मन्नत मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप लोग, पपाती को स्ट्रेचर पर रखकर कहाँ छोड़ दिया गया था? डॉक्टर के कमरे में, वार्ड के बाहर बरामदे में, ऑपरेशन थिएटर में या फिर अस्पताल के गेट पे? पपाती को स्ट्रेचर पे वार्ड के बाहर बरामदे में छोड़ दिया गया था और कमरा नंबर 48 में से भर्ती नहीं लिया जा रहा था। प्रश्न संख्या 20 है, बड़े डॉक्टर ने पपाती का परीक्षण किस उपकरण से किया था? ऑप्थोलेम्योस्कोप से, स्टेथोस्कोप से, एक्सरे से या फिर थर्मामीटर से? तो जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने इसका इलाज, मतलब इलाज नहीं, इसका परीक्षण किया था ऑप्थोलेम्योस्कोप से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 21 है, अस्पताल से निराश होकर वल्ली अमाल कहाँ लौटने का फैसला करती है? किसी दूसरे अस्पताल, रिश्तेदार के गांव, मंदिर या फिर अपने गांव? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने गांव। क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांव के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने पपाती को कहाँ ले जाने को कहा था? घर वापस, ओझा के पास, शहर के बड़े अस्पताल में या फिर मंदिर में? तो गांव के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि पपाती को शहर में लेके जाओ, शहर के बड़े अस्पताल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? मदुरई तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु या फिर तिरुचिरापल्ली? तो इसका जन्म हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सुजाता का जन्म हुआ था और इसका रियल नाम था एस रंगराजन। प्रश्न संख्या 24 देखो। प्रश्न संख्या 24 है, वल्ली अमाल अस्पताल की प्रक्रियाओं को क्यों नहीं समझ पा रही थी? क्योंकि वह अंधी थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी, क्योंकि वह गूंगी थी या फिर क्योंकि वह डरी हुई थी? तो वल्ली अमाल जो अस्पताल की प्रक्रियाओं को काहे नहीं समझ पा रही थी? क्योंकि वह अनपढ़ थी, अशिक्षित महिला थी और अशिक्षित महिला के होने के कारण इनको इतना कष्ट सहना पड़ा। प्रश्न संख्या 25 है, नगर कहानी समाज की किस समस्या को प्रमुखता से उजागर करती है? ऑप्शन देखो आप लोग, दहेज प्रथा, ग्रामीण गरीबी, शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार व संवेदनहीनता या फिर अंधविश्वास? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शहरी स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं संवेदनहीनता। इस कहानी में दिखाया है कैसे एक गांव की अनपढ़ महिला जब शहर में जाती है अस्पताल में तो कितना वो परेशान हो जाती है, कैसे भ्रष्टाचार का भेंट रहता है पूरा शहर में। तो आप लोग इसका आंसर की मिला लेना। सबसे पहले आप लोग कमेंट करना कि आपका कितना सही हुआ, उसके बाद आंसर की से अपना मैच कर लेना। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग
मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, ये है मेरा नंबर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस कहानी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए